प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस 12वीं कक्षा के काव्य खंड से कैकेयी का अनुताप शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसमें राम कथा पर आधारित महाकाव्य साकेत में वर्णित कैकेयी का अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, पछतावा करना। जिस समय भरत शत्रुघ्न अपनी तीनों माँओं कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के साथ पंचवटी पर श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता जी से मिलने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ में गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, महाराजा जनक और अयोध्या नगरी की पूरी जनता भी उनके साथ है। बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद जब वह पहुंच जाते हैं तो वहां शाम के समय में सभा का आयोजन होता है। उस वर्णन को कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पहले सुने। यहाँ से शुरू होता है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अब इसका हम अर्थ लेते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज मानी कुटिया है, या जो भी उनकी घास फूस की बनी हुई निवास के लिए जो छप्पर उन्होंने छाया है, उस कुटी को ही उटज कहा जाता है। तदनंतर माने इसके बाद। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। शाम का समय होता है, रात्रि होने को है, और रात्रि होने पर आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देने लगे। नील वितान, नीला पूरा आकाश है, वही उसका ये समझो कि जो आकाश रूपी चांद चंदोबा तना हुआ है, इसकी चांदनी ही वहाँ की सुंदरता को बढ़ा रही है, और असंख्यों तारे वह दीपक जैसे जल रहे हैं। आगे कवि ने कहा है, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। ऐसा मालूम पड़ता था कि आकाश में जितने तारे चमक रहे हैं, वो सभी उन देव पुरुषों के, उन देवताओं के नयन हैं। जो असंख्य तारे हैं वो उन देवताओं की आँखें हैं, उनके नेत्र हैं, उनके नयन हैं। और वो टकटकी लगा करके इस सभा में क्या होने वाला है उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, बड़े ही मन से देख रहे हैं, और भयातुर हैं। वो भय से आतुर हैं। उन्हें डर है कि इस सभा का परिणाम क्या होगा। परिणामोत्सुक, परिणाम से उत्सुक, भय के कारण वह टकटकी लगाए देख रहे हैं।
यहाँ परिणाम किस पक्ष में जाएगा? कहीं ऐसा न हो कि राम भरत के प्रेम में बंधकर और यहाँ से वापस चले जाएं। जैसी विचारधारा और मान्यता है उसके अनुसार कहा जाता है कि भरत जब मनाने के लिए गए हैं तो कहीं राम भरत के भाव में बहकर यदि वापस वन से आ गए तो जो देवताओं के अधूरे काम हैं, देवताओं के यज्ञ हैं, हवन हैं और असुरों का जो दमन है वह किस प्रकार से हो पाएगा, यह चिंता उन देवताओं को सता रही है जिनकी कल्पना कवि ने आकाश में चमकने वाले तारों के रूप में की है कि ये वो उन देवताओं के नेत्र हैं। अब आगे की लाइन में कहा है कि कैसा सुंदर वातावरण है, उसे ध्यान से सुने, लय के साथ सुने और साथ साथ बोलने की कोशिश भी करें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कवि उस वातावरण की सुंदरता, मधुमयता, सुंदर हवा, उन कुंजों का वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फल, उत्फुल्ल मीन्स प्रफुल्लित। उस प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त करौंदाओं के कुंज से आने वाली वायु रह रह कर ठंडे ठंडे लय के साथ बह रही है और करती थी सबको पुलक वायु। वह आने वाली वायु सबके मन को पुलकित कर रही थी और उसकी महक सभी उपस्थित जनों के तन और मन को रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। चंद्रमा की जो रोशनी छाई हुई है, चांदनी छाई हुई है, उससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि पंचवटी की इस पवित्र धरती पर चंद्रलोक स्वयं उतर कर आ गया है और चांदनी सभी को आनंदित कर रही है। ऐसे गंभीर वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी गंभीर नीर निधि मने समुद्र, समुद्र के समान गंभीर स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी ने गंभीरता पूर्ण वचन कहे। आगे क्या कहा इसमें देखेंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। भरत बड़ी ही गंभीर मुद्रा में हैं। उनको देखते हुए गंभीर रूप में ही श्री राम जी ने कहा, हे भाई भरत। भद्र माने बहुत ही शील स्वभाव वाले, महाशय, या इंग्लिश में से जेंटलमैन भी कहते हैं भद्र पुरुष को। राम जी कहते हैं कि हे भरत, हे भैया भरत, कहिए आपकी अभीप्सा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपका आना कैसे हुआ, क्या समाचार हैं। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने भरत को संबोधित करते हुए कहा
कि हे भैया भरत, आपकी इच्छा क्या है? तो सभी जन जो वहाँ उपस्थित थे वे इस प्रकार एक साथ चौकन्ने हो गए, एक साथ वह जागृत अवस्था में जैसे आ गए हों, ऐसे सजग हो गए कि वह कुछ स्वप्न देख रहे हों और स्वप्न से एक साथ जग गए हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। इन पंक्तियों में कवि ने व्यंग के रूप में भरत से कहलवाया है कि हे आर्य श्रेष्ठ, बड़े भाई, क्या अब भी भरत की कोई इच्छा शेष रह गई? भरत को तो अकंटक राज्य मिल गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष, रह गया अभीप्सित शेष, तदपि क्या मेरा। हे भैया, आपको तरुतले अर्थात जंगल में पेड़ पौधों के नीचे जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला, मुझे अकंटक राज्य मिल गया, फिर भी मेरे लिए कोई अभिप्सा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा कुछ बकाया रह जाएगी क्या? आगे की लाइनों में तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हे भैया, पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या फिर भी मेरे लिए कुछ और भी अभिलाषा इच्छा रह जाएगी? हा इसी अयस, आगे की लाइन में भरत के द्वारा कहा जा रहा है, हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हे प्रभु, क्या इसी अपयस के लिए मैंने जन्म लिया था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, क्या मेरा हनन मेरी माँ के हाथों के द्वारा ही होना था? अर्थात मेरी माँ को अपयस भी मिला और मेरी माँ ने ही मेरे मरने का रास्ता तैयार किया। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। हे आर्य श्रेष्ठ, अभी क्या और कुछ शेष मेरे लिए रह गया है? मेरी इच्छाओं के लिए कुछ और भी रह गया क्या? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका परिवार नष्ट हो गया हो। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर भ्रष्ट हो गया, जिसका परिवार नष्ट हो गया, उसके लिए कुछ और शेष रह जाएगा क्या? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज स्वयं मैं अपने आप से दुखी हूँ, मैंने अपने आप से ही अपना मन फेर लिया है, मैं जीना नहीं चाहता। है आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य श्रेष्ठ, बड़े भाई श्री राम जी, आप ही बता दो कि अभी मेरी और कौन सी इच्छा शेष रह गई है। आगे इन बातों को सुनकर भगवान राम भाव विभल हो गए और आगे वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इन लाइनों को पढ़ें, देखें। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा,
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जानन पाई जिसको। आगे कवि कहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाव विभल होते हुए अपने भाई भरत जी को अपने अंक में लपेट लिया, अर्थात अपनी गोदी में भर लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और वह रोने लगे तथा नेत्र से बहने वाले आंसू, नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से दोनों भाई आपस में भीग गए। तब भाव विभलता की स्थिति में ही जब राम अपने आप को रोक नहीं पाए तो उन्होंने कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। हे भाई, जिसको जन्म देने वाली जिसकी माँ जिसके हृदय की थाह नहीं पा सकी, उसके मन, उसके विचार और दूसरा व्यक्ति कौन जान सकता है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। आगे कैकेयी कहती है कि हे भैया राम, जो आप कह रहे हो, यदि यह बात सत्य है कि जिसे जन्म देने वाली माँ ही उसे नहीं पहचान पाई, उसे दूसरा व्यक्ति कोई क्या पहचानेगा। तो यह बात अब आपकी समझ में आ गई है, तो आप अब वापस घर को चलिए। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब माँ कैकेयी ने कहा कि हे भैया राम, अब तुम जान गए हो कि इसे जन्म देने वाली इसकी माँ अर्थात मैं ही इसके हृदय की बात को नहीं समझ पाई, तो और कोई इसके हृदय की बात को कौन समझ सकता है आपसे ज़्यादा। आप सबके मन की जानने वाले हो। और ऐसी बात कैकेयी के मुँह से सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन, सभी मनुष्य एक साथ चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। एक साथ चौंकते हुए सभा में उपस्थित सभी जन माँ कैकेयी की तरफ देखने लगे। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। वह वैधव्यपन अर्थात विधवा का जो बाना होता है, विधवा के जो वस्त्र होते हैं, उनमें श्वेत वस्त्रों में वह ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि तुषार से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब ही हहा गोमुखी गंगा। वह अचल बैठी हुई थी, माँ कैकेयी अचल बैठी हुई है, लेकिन उसकी मानस में, उसके मन में, उसके हृदय में असंख्य तरंगे हैं। अनेकों विचार उसके मन में आ रहे हैं, जल की तरंगों की भांति। वह सिंही अब ही हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंहनी के समान दहाड़ने वाली कैकेयी अब सरल स्वभाव गोमुखी गंगा के समान सरल हो गई है। हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना। माँ कैकेयी कहती हैं, हाँ जन कर भी
मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र राम, अभी अभी आपने इस भरी हुई सभा के सामने कहा कि भरत को जन्म देने के बाद, भरत को जन्म देने के बाद मैं भरत के हृदय की बात को नहीं समझ पाई। यह बात अभी अभी आपने मानी है और सबके सामने कही है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे भैया राम, जब यह बात सच है और तुम इसे जानते हो, सभी के सामने कह रहे हो, तो तुम जानते हो कि अपराधिन तो तुम्हारी माँ मैं स्वयं हूँ। इसमें तुम्हारे भाई का कोई भी दोष नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। हे भगवन, हे पुत्र, हे तात, अपराधी तुम्हारा भाई नहीं, अपराध तो मैंने किया है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ खाना ही, किसी की शपथ खाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि यदि उस व्यक्ति का विश्वास किसी को हो तो उसे आवश्यकता नहीं होगी शपथ और सौगंधें खाने की, दूसरे को विश्वास दिलाने की, क्योंकि सत्यता का आभास अलग हो जाता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अबला तो इस जीवन में अबला ही हैं, उनके लिए और जीवन का कोई रास्ता भी नहीं है। उन्हें अपनी सिद्धि के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शपथ भी खानी पड़ती हैं, प्रमाण भी देने पड़ते हैं। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। हे राम, यदि मुझे इस कर्म को करने में, अर्थात आपको 14 वर्ष का वनवास दिलवाने के लिए, भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए यदि भरत के द्वारा उकसाया गया हो, यदि भरत ने अपनी सहमति इसमें दी हो, तो मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ, मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अपने पति को छोड़ दिया है, अपने पति को खो दिया है, वैसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। जब इतनी बात सुनी तो उनसे ठहरने के लिए लोग कहते हैं कि आप क्यों बिना मतलब की फालतू की ये सौगंधें खाती जा रही हो, इतना फालतू क्यों बोल रही हो। तब आगे की लाइनों में कवि द्वारा माँ के माध्यम से कहा गया है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। माँ कैकेयी कहती हैं कि रुको, ठहरो, मैं जो कुछ कहती हूँ मुझे कहने दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पाओ यदि उसमें सार, यदि तुम्हें मेरी इस बात में कुछ तत्व मिले, कुछ सार की बात मिले, तो उसमें से उसे चुन लेना, उसे छांट लेना, उसे समझ लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने पहाड़ के समान पाप किया और फिर मैं मौन रह जाऊं।
मैं राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ। मैं राई के बराबर, राई एक बहुत छोटा अन्न होता है, तो राई के बराबर सूक्ष्म थोड़ा सा भी मैं अनुताप अर्थात पश्चाताप न कर पाऊँ और पाप में पहाड़ के समान करूँ, ये तो ठीक बात नहीं है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी स नक्षत्र शशि निशा, वह रात्रि नक्षत्र मंडल अर्थात तारा मंडल से भरी हुई थी और